इस सेशन में हम सीखेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में और एक प्रॉपर मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू एक प्रोग्राम को एक्सेस करवाएंगे यूज़र से। उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, मैंने आपको फ्लैग वेरिएबल वाला एक कुछ चीज़ बताई थी। फ्लैग वेरिएबल उसको हमने प्राइम नंबर वाले लॉजिक में यूज़ किया था और बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट है, तो वो डाउट इस सेशन में क्लियर हो जाएगा। हम करेंगे क्या इस सेशन में, जो हमने प्राइम नंबर वाला लॉजिक लिखा था, प्राइम नंबर वाला लॉजिक लिखा था, उसको हम इस बार प्राइम नंबर डिटरमाइन करने के लिए अलग से एक फंक्शन बनाएंगे। आज हम सबसे पहले प्राइम नंबर वाला ही लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में प्राइम नंबर वाला लॉजिक डिस्कस करने के बाद में हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कुछ खास बात नहीं, सिर्फ कुछ कोड रहेगा और उसमें सिर्फ आपको समझना रहेगा कि वो क्या चीज़ें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइम नंबर वाले लॉजिक से। प्राइम नंबर वाला लॉजिक में हमें एक एन लिया था जो यूज़र से इनपुट कराया था, एक वाई लिया था लूपिंग के लिए जो 2 से लेकर एंड पॉइंट तक चलता है, एक एंड पॉइंट वाला हमें लगा था और एक फ्लैग वेरिएबल लगा था जिसका नाम था जेड। अब अगर आपको वो सेशन याद हो तो मैं, अगर सेशन में वो कोड याद नहीं भी है तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ ऐसा था, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद में स्कैनर स्टेटमेंट था, परसेंटेज डी एम्परसेंट एन, वाई को 2 सेट किया था, फ्लैग वेरिएबल को 0 सेट कर दिया था। फ्लैग वेरिएबल को 0 सेट करने के बाद में हमने एंड पॉइंट निकाला था n/2। ये जो लूप था ये y से लेके एंड पॉइंट तक चला था, इसमें आइटरेट था y प्लस प्लस, और इफ़ जो नंबर है हमारा वो डिवाइड हो जाए y से, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो यहाँ पर हम z इक्वल टू 1 सेट कर देते थे और बाद में हम चेक कर लेते थे इफ़ z इक्वल टू 0, प्रिंट एफ मतलब कि प्राइम है, मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें कोई एरर नहीं है। 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, सॉरी 29 इज़ अ प्राइम नंबर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फंक्शन में। तो मैं एक बार आपको फ्लैग वेरिएबल का मतलब बताता हूँ कि हमने ये फ्लैग वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत क्यों थी। अगर मैं यहीं पर प्रिंट करा देता नॉट प्राइम, मतलब कि देखो अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, तो हमने भी यही किया, z इक्वल टू 1 पे नॉट प्राइम प्रिंट कराया। तो फॉर एग्जांपल ये सारा झंझट हटा देते हैं, फ्लैग वेरिएबल का डिक्लेरेशन हटा देते हैं, फ्लैग वेरिएबल को 0 सेट किया वो भी हटा देते हैं। इसकी जगह पर हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ नॉट प्राइम। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ प्राइम, मतलब कि अगर डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम और नहीं हुआ तो प्राइम। तो अब इसमें होगा ये कि फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम जब 36 के लिए चलेगा तो ये 2 से स्टार्ट होकर 18 तक जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट n/2 n/2 18 हो जाएगा। तो ये 2 के लिए चेक करेगा 36 को, तो 2 के लिए रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये तुरंत ही प्रिंट कर देगा हमारे सामने नॉट प्राइम। उसके बाद में y की वैल्यू आगे बढ़ेगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू अब 3 हो गई, तो 3 से डिवाइड करेगा, 3 से भी डिवाइड होगा तो फिर से नॉट प्राइम प्रिंट होगा, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स नॉट प्राइम प्राइम प्रिंट हो जाएगा और हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि वो जो नंबर है वो प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो इसको एक बार कंपाइल करके रन करके बताता हूँ। ये मेजर यूज़ होता है फ्लैग वेरिएबल का, और इस सेशन में हम फ्लैग वेरिएबल के बारे में कुछ एडवांस चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट है 36, तो ये नॉट प्राइम प्रिंट कर रहा है। नॉट प्राइम इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, सेव करके फिर से कंपाइल करूँगा तो इसमें ये कॉमा एक्स्ट्रा है, फिर से एक बार कंपाइल करेंगे तो अब ये कंपाइल हो गया।
अब जब मैं इनपुट दूंगा 36, तो ये बार बार प्रिंट कर रहा है नॉट प्राइम नॉट प्राइम प्राइम, तो इससे तो हम डिटरमाइन कभी कर ही नहीं पाएंगे कि हमारा नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो ये मतलब था फ्लैग वेरिएबल को यूज़ करने का। इसके पहले वाला वीडियो में जाके पहले वाला प्रोग्राम देखिए, उसमें बिल्कुल एक ही बार प्राइम नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा था। अब ये सब हटा देते हैं। अब हमारा काम है कि ऐसा एक फंक्शन हो हमारे लिए जिसका नाम हो प्राइम, उसको हम पास करें n की वैल्यू और वही से प्रिंट कर दे स्क्रीन पर, या फिर वो प्रिंट नहीं करे, इसको हम वैल्यू करवाएंगे सेट इसकी एक फ्लैग वेरिएबल में। उसके बाद में इफ़, अब एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, नई चीज़ बताता हूँ इस सेशन में एक। अब हमारे हिसाब से हमने जिस हिसाब से फ्लैग वेरिएबल को यूज़ किया, तो हमारे लिए 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। तो हम कुछ अब ऐसी व्यवस्था करेंगे सिस्टम में कि जिधर जिधर हम प्रोग्राम में फॉल्स लिखे तो कंप्यूटर उसका मतलब 0 समझ ले, जिधर जिधर ट्रू लिखे उसका मतलब 1 समझ ले। तो ये पॉसिबल है कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर को हम प्रोग्राम के शुरू में बताएंगे कि भाई जहाँ जहाँ ट्रू लिखा है वहाँ वहाँ 1 लिख देना, जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा है वहाँ वहाँ 0 लिख देना, और सारा काम एकदम स्मूथली परफॉर्म हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब इसको कराने के लिए एक सिंटेक्स रहता है, वो सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लिख दिया हैशटैग, हैशटैग मतलब कि कंपाइलर से बोल रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद में हैशटैग हमने लिख देंगे डिफाइन, यहाँ पर लिख देंगे हम ट्रू, यहाँ पर लिख देंगे हम 1। इससे कंपाइलर ये करेगा कि प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ट्रू लिखा उसको 1 से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद में हम डिफाइन कर लेंगे फॉल्स, फॉल्स को 0 डिफाइन कर लेंगे। इसके आगे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के एंड में कंपाइलर के लिए जो हम लिखते हैं हैशटैग वाली लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम में ये व्यवस्था करा देते हैं, सबसे टॉप पे हैशटैग डिफाइन ट्रू 1, हैशटैग डिफाइन फॉल्स 0। अब 0 और 1 जो है, ट्रू और फॉल्स जो है, वो हमारे लिए तो ट्रू और फॉल्स है, लेकिन ट्रू और फॉल्स की वैल्यू 1 और 0 है, और 1 और 0 आईएनटी टाइप के, इसलिए हमने जो फ्लैग वेरिएबल लिया जिसमें हम ट्रू और फॉल्स स्टोर कराएंगे वो एक आईएनटी टाइप करेगा। इसमें हम चेक करा लेंगे, अगर z ट्रू है तो प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे प्राइम। और अगर z फॉल्स है तो हम प्रिंट करा देंगे नॉट प्राइम। और फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। फंक्शन के लिए पहले प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये इसका रिटर्न टाइप होगा आईएनटी, क्योंकि हम इससे ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कराने वाले हैं इस बार। आईएनटी टाइप का ये फंक्शन है और फंक्शन का नाम हमने डिसाइड किया प्राइम। और इसके अंदर हमारे एक पैरामीटर रहेगा क्योंकि एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो आईएनटी प्राइम, डेफिनेशन में एक आईएनटी एन रहेगा। इसके अंदर अब हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ेगी, तो इसके अंदर हमें एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वाई लूप लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और भी जो ज़रूरत लगेगी हम उसे, और एक ज़रूरत पड़ेगी रिज़ल्ट की, जो स्टोर करेगा 0 ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू है। सबसे पहले तो हम यहाँ से वेरिएबल्स हटाएंगे क्योंकि यहाँ इनका काम ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ n का काम है इनपुट लेना और पास करना फंक्शन को। उसके बाद में z का काम है कि ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर हम हमारा पुराना लॉजिक लिख देंगे, y = 2, एंड पॉइंट को सेट करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 पे, मतलब कि 36 है तो 18 पे, या फिर जो भी नंबर है उसके हाफ पे। तो हमारे लूप को यूज़ करेंगे। लूप को यूज़ करते टाइम अब हमारा लूप वही पुराना y से लेके तो एंड पॉइंट तक चलेगा। इसके अंदर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर जो हमारा n नंबर है वो डिवाइड हो जाता है y से, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो फिर रिजल्ट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। मतलब कि वो रिजल्ट ट्रू में, हमने यहाँ पे सोचा है कि रिजल्ट ट्रू में वो कंपोसाइट होगा, तो यहाँ पर मैं उल्टा कर देता हूँ। मतलब कि रिजल्ट अगर यहाँ पे ट्रू हो गया मतलब कि डिवाइड हो गया, मतलब कि वो नॉट प्राइम है, तो ये फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स, और ये ट्रू। उसके बाद में इटरेटर से एक आगे बढ़ा है। लास्ट में हमने रिटर्न करवा दिया
जो भी रिजल्ट की वैल्यू है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, सबसे पहले हम रिजल्ट को फॉल्स करा लेते हैं क्योंकि ये शुरू में उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। अब इसको समझते हैं, जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो एक n की वैल्यू आ रही, y2 सेट होगा, एंड पॉइंट n/2 सेट होगा, रिजल्ट पहले फॉल्स सेट हो जाएगा। मतलब पहले हम ऐसा मान लेंगे कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि फॉल्स पे हमने प्राइम प्रिंट करा। पहले हमने मान लिया कि वो प्राइम नंबर है, उसके बाद में अगर किसी से डिवाइड हो जाए तो उसको ट्रू कर दिया बीच में, मतलब कि वो अब नॉट प्राइम हो चुका है। फिर जो भी ये रिजल्ट वापस भेजेगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अगर z की वैल्यू फॉल्स हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, z की वैल्यू ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल और परफेक्ट यूज़ है हमारे फ्लैग वेरिएबल का। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप बहुत बार प्रैक्टिस करके देखें, डिफाइन वाले स्टेटमेंट को बहुत बार प्रैक्टिस करके देखें अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। सॉरी, इसमें एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 16 पे। लाइन नंबर 16 पर तो कोई एरर नहीं, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। एंटर नंबर 37 इज अ प्राइम, एंटर नंबर 25 नॉट प्राइम, एंटर नंबर 36 नॉट प्राइम, उसके बाद 37 प्राइम। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें हमने दो फंक्शंस के थ्रू काम करवाया। इसका बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि मेन फंक्शन कोई और लिख रहा हो और प्राइम वाला फंक्शन कोई और लिख रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल है करना। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ एक मेन्यू प्रिंट कराना है। मेन्यू में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद में यूज़र से एंटर योर चॉइस कराएंगे। एंटर योर चॉइस, वो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक चॉइस डालेगा। मान लीजिए कि 6 ऑप्शन है हमारे मेन्यू में। फिर जो भी वो वैल्यू डालेगा अब हमें उसके हिसाब से फंक्शन चलवाना है अलग अलग। तो फंक्शन चलाने के लिए इफ़ कंडीशंस रहेगी। मान लीजिए कि इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, मतलब कि अगर चॉइस 1 है तो 1 पे जो भी फंक्शन का नाम लिखा हो, जो 1 पे जो भी ऑप्शन होगा हम उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देंगे। दूसरे पे जो 2 होगा उस पे जो फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। मान लीजिए कि 5th ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन है और उस पर लिखा है एग्जिट, मतलब कि हमें मेन्यू को ख़त्म कराना है, एप्लीकेशन ख़त्म करवाना है। तो इफ़ चॉइस इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे कि ये सब एंड हो जाए। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये 5 ऑप्शंस प्रिंट हो, यूज़र अपना, मान लीजिए कि यूज़र को सेकंड ऑप्शन में काम है, उसने सेकंड एंटर किया, उसमें अपना काम किया। उसके बाद में अब हम चाहते हैं कि ये वापस प्रिंट हो जाए सब कुछ, ये वापस सब कुछ प्रिंट हो जाए। तो ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि हमें अब पता भी नहीं कि यूज़र कितनी बार चलाएगा, क्या चलाएगा। तो इसके लिए हम इनफाइनाइट लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेन्यू वाला लॉजिक जिसको भी समझ आए उसको बिल्कुल मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस सेशन में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले सेशन में। मतलब कि हमें इनफाइनाइट टाइम्स ये प्रिंट कराना है। अब सवाल ये उठता है कि इनफाइनाइट लूप खत्म कब होगा। मान लीजिए कि यूज़र का काम हो गया, यूज़र ने 100-150 ऑपरेशन कर लिए, तो मान लीजिए कि 5th में हमने एग्जिट लिखा। जैसे ही यूज़र 5 एंटर करे तो यहाँ पर हम लिखा देंगे ब्रेक। ब्रेक से कंट्रोल लूप के बिल्कुल बाहर आ जाएगा और लूप के बाहर होगा स्टेटमेंट रिटर्न 0। रिटर्न 0 से हमारी जो एप्लीकेशन है वो एंड हो जाएगी। इसको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, मैं इसको डायरेक्टली आपको कोड के थ्रू ही समझा सकता हूँ। इसका कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप सीखिए कि एक एप्लीकेशन का कोड कैसे लिखा जाता है, मैं कोड कैसे लिख रहा हूँ, किस टाइप से डिज़ाइनिंग होती है। सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे, जो हमने मेन्यू डिसाइड किया उसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन ही लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर एंटर होते सही जो चॉइस वाला एक, अब यूज़र एक चॉइस एंटर करेगा 1 2 3 4 5, उसको कौन से चॉइस में काम है। तो अब जो यूज़र इनपुट एंटर करेगा, चॉइस एंटर करेगा, तो चॉइस के लिए एक वेरिएबल लगेगा आइडेंटिटी टाइप का। उसके बाद में सबसे पहले तो हम वाइल लूप से इनफाइनाइट लूप इम्प्लीमेंट करेंगे। इनफाइनाइट लूप में फिर हम हमारे जो मेन्यू है वो प्रिंट करा देंगे 1। फॉर एग्जांपल अब हमें कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना दें जिसमें कि सारे ऑपरेशंस हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब भी ये चारों में से कोई एक चीज़ को यूज़र यूज़ करना चाहे तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन डिज़ाइन होगा जो यूज़र के लिए
दो नंबर इनपुट करेगा, जो भी रिस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करेगा और आउटपुट प्रिंट कर देगा, और वापस से फिर इस मेन्यू पे ले आएगा और वापस से ये मेन्यू को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। तो पहला हम ऑप्शन रखेंगे बिल्कुल बेसिक एडिशन का, यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिशन। अगला ऑप्शन प्रिंट कराते हैं सेकंड ऑप्शन, जो कि होगा सब्ट्रैक्शन। अगले पार्ट में हम थर्ड ऑप्शन प्रिंट करा देते हैं, जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन। अगले पार्ट में हम प्रिंट करा लेंगे डिवीजन। ये सब प्रिंट कराने के बाद में आखिरी ऑप्शन होना ज़रूरी, जो कि एग्जिट, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो फिफ्थ एग्जिट। उसके बाद में अब हम एक और चीज़ प्रिंट करेंगे कि एंटर योर चॉइस। अब यूज़र को क्या करना है, वो यूज़र एंटर कर देगा एंटर योर चॉइस। चॉइस एंटर कराने के बाद में चॉइस को स्कैन कर लेंगे हम, जो हमने एक वेरिएबल लिया है ऊपर CS नाम का, जिसका फुल फॉर्म चॉइस ही है। मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में उसको आपको CS लेके समझाया। स्कैनर पे हमने CS की वैल्यू ले ली। अब इसके बाद में बात आती है इफ़ कंडीशंस की। तो अब 5 इफ़ कंडीशंस लगेगी पांचों रिस्पेक्टिव ऑप्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल CS इक्वल टू 1 है, तो एक फंक्शन चलना चाहिए जिसका नाम है एडिशन, जिसका नाम होना चाहिए एडिशन। अगर चॉइस 2 है तो एक फंक्शन चलना चाहिए सब्ट्रैक्शन। अगर चॉइस हमारी 3 है तो एक फंक्शन चलना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। अगर 4 है तो चलना चाहिए डिवीजन। और अगर 5 हो जाती है, मतलब कि अब यूज़र एग्जिट करना चाह रहा है ऑप्शन के हिसाब से यूज़र एग्जिट करना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम ब्रेक करा देंगे। ब्रेक कराने से क्या होगा, कंट्रोल लूप के बाहर आएगा, लूप के बाहर लिखा होगा रिटर्न 0, मतलब कि प्रोग्राम एंड। हमारे मेन फंक्शन में सिर्फ इतनी ही बातें होगी कि ये मेन्यू प्रिंट होगा, मेन्यू में ऑप्शंस यूज़र एंटर करेगा, उसके हिसाब से फंक्शन कॉल होगा। अब जो बाकी का कोड है हम वो फंक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आके फंक्शंस के प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। अब ये वॉइड टाइप के फंक्शन है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, हम इनको वॉइड टाइप का रखेंगे। वॉइड एडिशन, कोई पैरामीटर नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि हम नंबर इन्हीं फंक्शंस के अंदर इनपुट कराने वाले सॉरी। उसके बाद में एक सब्ट्रैक्शन नाम का है एक, ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारा डिस्कशन पहले हो चुका है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शंस अच्छे से आते हो, इफ़ के वन लाइनर का यूज़ अच्छे से पता हो। आपको इफ़ वाले वन लाइनर का यूज़ अच्छे से पता हो, ब्रेक का मतलब पता हो, लूप्स पता हो, इनफाइनाइट लूप पता हो। मतलब कि ओवरऑल ये ज़रूरी कि आपके मेरे पिछले सेशंस सारे देखे हुए होना ज़रूरी है। एक हमने करा दिया डिवीजन। अब इनकी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं नीचे कि जब ये कॉल होंगे तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लिखेंगे एडिशन। एडिशन जब कॉल हो तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक चीज़ प्रिंट हो कि एडिशन मॉड्यूल एक्टिवेटेड, मतलब कि अब आप एडिशन मॉड्यूल में आ चुके हैं। अब इसको प्रिंट कराने से पहले हमें वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो शुरू में ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो एक नंबर 1, एक नंबर 2 और एक रिजल्ट। अब हम जब एडिशन मॉड्यूल में आ गए तो अब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करा देंगे, एंटर अ नंबर। एंटर नंबर कराने के बाद में स्कैन करा लेंगे। इस %d को हम स्कैन करा लेंगे N1 में। उसके बाद में एक और बार प्रिंट करेंगे एंटर अनदर नंबर, मतलब कि अब दूसरा नंबर एंटर करिए। इधर से हम स्कैन करा लेंगे %d %N2 में। रिजल्ट कंप्यूट करा लिया N1 + N2।
और लास्ट में प्रिंट करा दिया कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा रिजल्ट की जो भी वैल्यू। ये हो गया हमारा एडिशन वाला फंक्शन तैयार। अब मैं इसी को रेप्लिकेट करके बाकी के 3 फंक्शंस भी लिखूंगा क्योंकि उसमें भी यही कोड रहेगा। हर इसमें हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत लगेगी, रिजल्ट की ज़रूरत लगेगी, नंबर इनपुट सारे चारों फंक्शंस में कराने पड़ेंगे, बस रिजल्ट अलग होगा। ये लास्ट लाइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा और ये मॉड्यूल वाले स्टेटमेंट में अलग होगा। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको कॉपी में पूरा कोड लिखना रहेगा जब मैं बताऊँगा। जब अभी अभी आप सिर्फ देखिए और सीखिए कि कोड कैसा होता है एप्लीकेशन का और कैसे लिखा जाता है। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में लिखते टाइम सबसे पहले तो ऑपरेशन सही करना है, उसके बाद में एडिशन की जगह पर अब सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल एक्टिवेटेड, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल एक्टिवेटेड। उसके बाद में इस बार हम एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आए, मल्टीप्लिकेशन में मॉड्यूल चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल एक्टिवेटेड। ऑपरेशन सही कर दिया हमने, ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन कर दिया, बिल्कुल सब परफेक्ट हो गया। लास्ट लिखना है बस डिवीजन वाला। ये डिवीजन में आए, ये प्लस को हमने डिवाइड से रिप्लेस किया, मॉड्यूल का नाम चेंज किया, डिवीजन मॉड्यूल एक्टिवेटेड, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये कोड बिल्कुल परफेक्ट कंपाइल होना चाहिए। अब टेस्टिंग की बारी आती, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही सही। अभी अच्छी है हमारी किस्मत, अच्छी की नहीं है, नहीं तो यूजुअली इतने बड़े प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर 100% आता ही। अब इसको रन करके देख लेते हैं। हमने कंपाइल कर लिया, अब हमें सिर्फ रन करना है। तो ये रन किया हमने, हमारे सामने मेन्यू प्रिंट हो गया। सबसे पहले एग्जिट यूज़ करके देख लेते हैं। तो एग्जिट से ये एप्लीकेशन ख़त्म हो रही है, बाहर आ रहे हैं। वापस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें एडिशन परफॉर्म करवाना है 2 नंबर का, तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये लिखा गया एडिशन मॉड्यूल एक्टिवेटेड, एंटर अ नंबर 25, एंटर अनदर नंबर 75, रिजल्ट इज़ 100। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि वापस से मेन्यू प्रिंट हो गया। इसको आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। मैंने आपको इसे सिखाया कि जो फंक्शन जहाँ से कॉल होता है ख़त्म होने के बाद वापस वहीं चले जाता है। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेन्यू वाला कोड था हमारा, ये चला, हमने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया, एडिशन वाला फंक्शन चलेगा और फंक्शन चलने के बाद में कंट्रोल वापस यहीं आ जाएगा। अब सी एच की वैल्यू 1 थी तो ये सब इग्नोर हो जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल वापस चलेगा जाएगा क्योंकि कोई आइटरेटर नहीं है, इन्फाइनाइट लूप है। वापस ये सब प्रिंट हो गया, वापस से इनपुट मांगेगा। तो ऐसे कि वापस प्रिंट हो गया। अब वापस वो हमसे बोल रहा है कि अब क्या करना है, तो अब सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करवाएंगे 75 में से 25 का, तो रिजल्ट ऑब्टेन इज 50 आपके सामने लिखा आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी करा के देख रहे 25 का 5 से, तो 125 आ गया आपके सामने। डिवीजन करा के देख लेते हैं, 75 का 25 से 3 आना चाहिए, तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 आ गया। अब मान लीजिए कि हमारा काम हो गया इस एप्लीकेशन का, अब यूज़र को इसको एंड करना है, तो 5 एंटर करेगा और एंटर दबा देगा, तो बाहर ख़त्म। अब ये जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला कोड है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके बता दूंगा क्योंकि वीडियो में ऊपर नीचे दिखेगा आपको, उसमें प्रॉब्लम आएगी नोट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आगे हम जो भी सी कंप्लीट होने के बाद में, भी हमारी सी लगभग बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली, सितंबर एंड तक लगभग हमारी सी कंप्लीट हो जाएगी, सितंबर मिड या सितंबर एंड तक। तो ये ज़रूरी नहीं कि अब सी ख़त्म हो गई तो हम अब अपने आप को कुछ समझने लग जाए। अभी भी हमें प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी डेटा स्ट्रक्चर्स नाम की कोई चीज़ होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स में सबकी ही हालत ख़राब होती है और डेटा स्ट्रक्चर्स को हम अलग से प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो कि होती है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री। इन सब को डिस्कस करते टाइम हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मेन्यू वाले प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जो भी काम कराना रहेगा वो यूज़र के हिसाब से कराना रहेगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया हो। मैं आपके लिए प्रोग्राम स्क्रॉल कर देता हूँ शुरू से। ये प्रोग्राम स्क्रॉल कर दिया, आप पॉज करके नोट कर लीजिए इतना, वापस से पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको सारा कॉपी में पूरा लिखना है बिना कुछ काटे, बिना कुछ स्किप करे, जिस पे आप डैश डैश वगैरह करके ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, पूरा का पूरा लिखना है आपको। वापस से लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन, एडिशन वाला फंक्शन, पॉज करके लिख लीजिए।
उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन लिख लीजिए। अब जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिखा चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा कॉपी में लिखें, कॉपी में देख के इसको आप टाइप करें VS कोड में। टाइप करने के बाद में आप इसको रन करके देखें, और टाइप करते टाइम 100% मैं श्योर हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ गलती होगी, कुछ ना कुछ कंपाइलर एरर आएगा। उस कंपाइलर एरर को ढूंढ के सही करें। फॉर एग्जांपल कि अभी इसमें कंपाइलर एरर आया था 16th लाइन में थोड़ी देर पहले, तो कंपाइलर एरर को सही करना आपको ही आना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई लॉजिकल एरर है तो फिर ठीक है, वो उसको ठीक करना थोड़ा सा कठिन होता है और वो धीरे धीरे सीखने में आता है। अगर आपसे टाइप करने में कुछ गलती हो, एप्लीकेशन ऊपर नीचे चल रही हो, तो आप जो आपके लिखे हुए कोड से एप्लीकेशन के कोड को अच्छे से मिलाइएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस चालू करके वापस से ये कोड लिख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाला जो सेशन था, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है अभी तक का। आगे आप जो भी काम करेंगे वो सब इस सेशन से रिलेटेड ही होने वाला है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।